Good morning, dear student. Today is our EVS class, and in this class, we are going to continue our chapter 15. What is a waste? So, बच्चों हम लोग ने पेज नंबर 74 पढ़ चुके हैं. आज हम लोग पेज नंबर 75 पढ़ेंगे. सोर्स ऑफ वेस्ट एक्युमुलाइजेशन. बच्चों हम कहाँ से कचरे को इकट्ठा कहाँ से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज़ डोमेस्टिक वेस्ट. डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घरेलू वेस्ट जो कि हमारे घरों से निकलता है. कौन कौन सा निकलता है चलिए पढ़ते हैं. द मटेरियल डिस्क्राइब बाय ह्यूमन बीइंग्स इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट. फॉर एग्जांपल फ्रूट और वेजिटेबल रिड्यूस, लेफ्ट ओवर फूड, रबिश, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा. बच्चों जो हमारे घर में रोज़ कुछ ना कुछ कचरा तो निकलता ही है ना. जैसे फल सब्जियों का बचा हुआ जो छीलन होती है वो है ना, बचा हुआ खाना, घर की धूल, कंकर, पत्थर जो हमारे घरों में रोज़ इकट्ठा जाते हैं. मम्मी रोज़ सुबह शाम झाड़ू लगाती तो निकलता है ना. और प्लास्टिक बैग्स जिसमें सामान आता है मार्केट से है ना, वो सब भी इकट्ठे होते हैं. तो ये सारा वेस्ट क्या कहलाता है? डोमेस्टिक वेस्ट कहलाता है ना. इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है चलिए समझते हैं. All industries generate waste produced products among a great variety of industries. Industrial waste that are generated by metallic components, acids, stray woods, chips, etc. बच्चों बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे भारत में और वो बहुत ज़्यादा वेस्ट. अब जब इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसमें कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं है ना. और जब प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तब उसमें से भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है. प्लस वो बनाने के बाद जब उसमें बनता है तब भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है ना. जैसे मेटेलिक कंपाउंड जैसे नट, बोल्ट है ना, और टीन है ना, ये सब निकलता है. और क्या निकलता है? एसिड्स भी निकलते हैं बहुत सारे जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो. और लकड़ी है ना, लकड़ी की जो छीलन होती है, जो भी फर्नीचर वाली फैक्ट्रीज होती है उसमें क्या निकलता है? लकड़ी की छीलन निकलती है ना, बुरादा निकलता है. ये सब क्या है? ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर वेस्ट में. एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है? मॉडर्न टेक्निक्स अप्लाई इन एग्रीकल्चर एंड द यूज ऑफ न्यूअर chemicals have contribute to the production of huge amount of waste. Agricultural waste may be in the form of fertilizer, pesticides, farms animals waste etc. बच्चों हमारे अभी नई नई टेक्निक से फसलें उगाई जाती हैं है ना, और उसमें केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. अब जल्दी से जल्दी फसलें उगाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं खेतों में है ना. और कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी डाले जाते हैं जिससे कि बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है ना. और एसिड्स डाले जाते हैं ना, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं. और एनिमल्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में ना, खेती करने के लिए एनिमल भी यूज़ होते हैं. तो उन सब का जो वेस्ट होता है वो सब एग्रीकल्चर वेस्ट के अंतर्गत ही आता है. आगे पढ़ते हैं. इफेक्ट ऑफ वेस्ट एक्युमुलाइजेशन. ऑफन ड्यू टू लैक ऑफ रिड्यूस ऑफ efficiency, not all of the waste is properly disposed of. The result in accumulation of waste can have serious health hazard. So some of these hazards are accumulated waste make a place ugly. It spoil the beauty of a place. Already we lack space of accumulation of waste reduce the space available to us. Domestic waste are often thrown on the road, which make the road narrow and dirty. Waste accumulation gives
out a foul smell and attract fleas, mosquito, rats, and disease, causing macroorganism. Many animals like cow, dog, pig, etc. come to place their waste is accumulate in search of food. बच्चों, जब बहुत सारा कचरा एक जगह इकट्ठा होगा तो वो जो जगह है उसकी वो क्या सुंदर दिखाई देगा? नहीं, वो अगली दिखाई देगा, है ना। और जब हम एक जगह इकट्ठा करने लगेंगे, एक प्लेस पे अगर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो वो जो जगह है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। वहाँ पे जाने आने की जगह कम हो जाती है। जैसे कि रोड पे लोग क्या करते हैं, घरों का कचरा जो है वो रोड पे फेंक देते हैं, गाड़ी वाला आएगा उठा के ले जाएगा, लेकिन उससे वो क्या करते हैं, रोड को तो गंदा करते ही हैं और रोड को छोटा भी कर देते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान होगा या जानवर भी होंगे उस गंदे कचरे के ऊपर से तो जाएंगे नहीं, वो साइड से जाएंगे, तो उनके जो जाने आने की जगह होती है वो कम होती जा रही है ना। अच्छा, अब कचरा जो पड़ा रहता है घरों का बाहर और दूसरा इंडस्ट्रीज़ का कचरा भी अगर पड़ा है तो भी बहुत गंदी स्मेल आती है उस कचरे से, है ना। और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पनपते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, और एनिमल्स जैसे कि गाय, है ना, डॉग, पिग्स, ये सब उस अपने खाने की सर्च में वहाँ तक ही आते हैं और उस जगह को बहुत गंदा कर देते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर जो आपका है 15 ये यहीं पे फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।